जय श्री राम। मंदोदरी जी ने रावण को बहुत प्रकार से समझाया, पर रावण नहीं मान रहे हैं। आगे की कहानी आप सुनिए। यही विधि करत विनोद बहुरामा, प्रात पगट 10 कंद सिया रामा। सहज संक लंकपति रामा, सभा गयो मद अंध सिया रामा। इस प्रकार बहुत भांति से विनोद करते हुए सवेरा हो गया। तब स्वभाव ही से निडर लंकापति मंदांध रावण अपनी सभा में गया। फूलई फरई न बेत सिया रामा, यद्यपि सुधा बरसहि जलद रामा। मूरख हृदय न चेत है रामा, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम रामा। बेत फलता फलता नहीं चाहे, मेघ अमृत ही क्यों न बरसावे। इसी प्रकार मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता, चाहे ब्रह्मा जी ही गुरु क्यों न मिले। शुक्र सारण छेपक है। शुक्र सारण का रावण के आगे बानरों का बल वर्णन। शुक्र सारण नाम का एक राक्षस था, वो आकर के बानरों की बल का वर्णन कर रहा है। आगे की कथा सुनिए। मंत्रिन सहित दशानन रामा, चढ़े उधौर हर जाय सिया रामा। सारन कह तब राजसन रामा, देखहु कपि समुदाय सिया रामा। वह रावण मंत्रियों को साथ लेकर अत्यंत उच्च शिखर पर जा चढ़ा। तब सारण बोला, हे राजन, कपियों के समूह को देखो। यह जो सिंह नाद किलक रही, सप्त ताल उन्नत संचर ही। सहज कोटि अतुलित बलवाना, सहज कोटि अतुलित बलवाना। इनके संग बानर परिणामा। यह जो सिंहनाद करके किलकारी मारते हैं, 7 ताल के बराबर ऊंचे हैं और सहस्र करोड़ों अतुलित बलवान बानर इनके साथ हैं। रण अजीत यह सहज शंका, नाद सुने कांपे गढ़ लंका। नभ निरखहु इनके लंगूर, जनु ऋतु पावस युग धनुपुर। ये युद्ध में अजय और स्वभाव से निडर हैं। इनकी गर्जना सुनकर लंका कांपती है। आकाश में इनकी पूंछों को देखो, मानो वर्षा ऋतु के से में धनुष निकल आए हो। विश्वकर्मा के सुत अभिमानी, इन पर से पे शील उतरानी। रहब त्राम गिरि कंदर माही, गोदावरी विमल जल पाही। ये विश्वकर्मा के अभिमानी पुत्र हैं। इन्हीं के छूने से शिलाएं जल के ऊपर तैरी थी। ये त्रामगिरी की कंदरा में रहते हैं और गोदावरी का निर्मल जल पीते हैं। अति बल आगे धावहि वीरा, इन पर कृपा करहि रघुवीरा।
करही अमहु कर संगर ढीला, कज्जल वरण नाम नन लीला। ये जो अत्यंत बलशाली जीव आगे चलते हैं, इन पर श्री रघुनाथ जी की अत्यंत कृपा है। ये युद्ध में यम को ढीला कर सकते हैं। ये काले रंग के नल और नील नामक दो बानर हैं। पदम 18 कपिकट ग्रामा, चले इनकी भुज छाह सिया रामा। निज कर सुर भी सुमन लय रामा, रघुपति पूजी बाह सिया रामा। बानरों की 18 पद्म सेना इनकी भुजाओं की छाया में चलती है। आपने हाथ में मनोहर सुगंधित पुष्प लेकर श्री राम जी ने इनकी भुजाओं का पूजन किया है। यह जो आवत अचल समाना, 14 ताड़ उच्च परिणाम। बास पुलिंदा के तट करई, अम्बुद निकर निरखी कर धरई। यह जो पर्वत के समान चला आता है, जिसकी ऊंचाई 14 ताल के वृक्षों के बराबर है, जो पुलिंदा नदी के किनारे रहता है और बादलों के समूह को देखते ही पकड़ लेता है। रक्त कमल दल सम सब देहा, जनु बिकसउ संध्या कर मेहा। हतय मोदनी पूछ भवाई, लंका सोह चितव जनु खाई। इसकी देह लाल कमल के दल के समान है, मानो संध्या का मेघ उदय हुआ हो। यह पूछ घुमाकर सारे मारे तो पृथ्वी फट जाए, लंका की ओर ऐसे देखता है मानो खा जाएगा। तारा सुवन बाली को जायो, अति जुझार रघुपति मन भायो। हृदय गगन के प्रभु भानु, पंच पदम इन कर परिणाम। बाली से उत्पन्न यह तारा का पुत्र बड़ा शूर है और राम जी का यह अत्यंत प्रिय है। इसके हृदयाकाश में प्रभु सूर्य के समान बसते हैं। इसके साथ 5 पद्म बानर हैं। करई वज्र वासो कर भंगा, उदया चले कहले उछंगा। परम चतुर से नपहि लागी, रघुपति कृपा परम बड़भागी। यह इंद्र के वज्र को भी तोड़ सकता है, उदयाचल को गोदी में उठा सकता है। यह सेनापति परम चतुर है और हनुमान जी की कृपा से परम भाग्यवान है। पाउ धरा धरी चापय रामा, पन्नग होई अकाज सिया रामा। सेन अग्रसर देखे रामा, यह अंगद युवराज सिया रामा। जो पृथ्वी पर चरण रखकर दबावे तो शेषनाग व्याकुल हो जाए। देखो, सेना के आगे चलने वाला यह वही युवराज अंगद है। ये देखूं जे चहुदिशि घुमड़े, मनहु लंक सावन घन घुमड़े। आगे पीछे 10 शिशि धावहीं,
आगे पीछे 10 दिश धावहीं, सीली श्रृंग तरु तोरत आवहीं। अब इन वानरों को देखो जो चारों ओर घुमड़े हुए हैं, मानो लंका में सावन के बादल उमड़ आए हैं। ये आगे पीछे 10 दिशाओं में दौड़ते हैं और शिला पर्वत वृक्ष तोड़ते हैं। सहस नाग बल सब ही समाना, सप्त पदम इन कर परिणाम। काशीपुरी वास इन केरा, समर कतहु जिन पीठन फेरा। इनमें से प्रत्येक के में 1 सहस्र हाथियों का बल है। इनकी संख्या 7 पद्म है। इनका वास काशीपुरी में है, जिन्होंने युद्ध में कभी पीठ नहीं फेरी। तीक्ष्ण दंत नखायुधधारी, द्वंद्व युद्ध यह जानहि भारी। धूमकेतु जूतफ इनकेरा, लंका निकट कीन्ह जेहि डेरा। तीक्ष्ण नख और दांत रूपी अस्त्र धारण करने वाले भारी द्वंद्व युद्ध जानते हैं। इनका सेनापति धूम्रकेतु है, जिसने लंका के निकट डेरा किया है। इहि कर जेठ बंधु जमवंता, तेहि के बल कर पाव को अंता। देव दनुज को जूझे ताहि, धरा होहि कर कंदुक जाहि। इसी का बड़ा भाई जामवंत है, उसके बल का अंत कौन पा सकता है। देवता और राक्षस उसमें कौन जूझे, जो पृथ्वी को गेद के समान उठा सकता है। बसई असंक नर्मदा तीरा, असनि समान अभेद समी शरीरा। यह नर्मदा के किनारे रहता है, इसका शरीर वज्र के समान अमेघ है। सचिव सुकंठ राज कर रामा, रघुवर कर प्रिय दासिया रामा। जो जड़ मंद जो एहि या हिरण रामा, चह जीतन की आस सिया राम। यह जामवंत सुग्रीव का मंत्री और श्री रघुनाथ जी का प्रिय दास है। वह मूर्ख है जो इसे युद्ध में जीतना चाहता है। अब देखो यह यूथ अपारा, पीत वरण होई गयौ पहारा। बाल अरुण मारीचि जस फूटी, निशिचर निकर तमी चह छूटी। अब इस अपार सेना को देखो, जिसके रंग से पहाड़ पीला हो गया है, जैसे बाल सूर्य की किरणें फूटकर राक्षस रूपी अंधकार का नाश होना चाहता है। 24 अर्बुद इनकर बूथा, साहस बुंद सम कोटि समूहा। शिला शैल जे आगे परी, पायन मर्दी गर्द सम करही। इनका समूह 24 अरब का है। सहस्र बूंदों के समान इन करोड़ों का समूह है, जो शिला पर्वत आगे जाते हैं, उन्हें ये पावों से मसल कर धूल कर देते हैं।
कंचन गिरी कंदर कैबासी, इन करयू थनाथ अविनाशी। अति बलवासो कर हितकारी, सखा सुकुंड केर सुखकारी। ये सुमेरु पर्वत की गुफाओं के निवासी हैं। इनका सेनापति अविनाशी है, अत्यंत बलशाली, इंद्र का हितकारी और सुग्रीव का सुखदायी मित्र है। पान करे गंगा कर नीरा, पर्वत श्रृंग समान शरीरा। छिन छिन सिंह नाद जो होई, गरजत आवत है कपि सोई। वह गंगा का जल पीता है और पर्वत के शिखर के समान उसका शरीर है। क्षण क्षण में सिंहनाद जो होता है वो वही बानर गरजता चला आता है। यस तिहु मंगल गलित गजरामा, बल कर नाही न अंत सिया रामा। यह कपिराजा केसरी रामा, सुवन जासु हनुमंत सिया रामा। तीनों लोकों में जिसका यश फैल रहा है, जिसने अनेक हाथी मारे हैं, जिसके बल का अंत नहीं है, यह वही वानरों का राजा केसरी है, जिसका पुत्र हनुमान है। यह जो कुमद पत्र समदेहा, जस कैलाश शरद कर मेहा। लोचन मधु पिंगल अति लोने, काम रूप चितवत चहुकोने। यह जो कुमुद के सामने देह वाला है, जैसे कैलाश पर्वत के ऊपर शरद का मेह होता है, जिसके नेत्र भूरे और सुंदर हैं, जो इच्छा अनुसार देह धारण करने वाला और चारों कोनों को देखता है। लंका सोह लंगूर फिराई, गरजत प्रलय मेघ की नाई। सुरपति साथ युद्ध कह गयौ, तब से काम रूप भय गयौ। लंका की ओर पूछ फिराता और प्रलय के बादलों के समान गरजता है। यह इंद्र के साथ युद्ध में गया था, तब से इच्छा अनुसार देह धारण करने वाला हो गया। मघवाइत सन कीन मिताई, करे सदा यह देव सहाई। सहस कोटि कपि इहि के संगा, राते पित श्वेत बहुरंगा। इंद्र ने इससे मित्रता कर ली है। यह सदा देवताओं की सहायता करता है। इसके साथ हजारों करोड़ों वानर हैं, जो लाल पीले सफेद और अन्य अनेक रंगों के हैं। बचन वृषा मम प्रभु यह नाही, अपर बाली जानहु मन माही। दुर्धर शैल सदन यही केरा, मन बच क्रम राम कर चेरा। हे स्वामी, मेरा यह वचन झूठ नहीं है कि आप उसे मन से दूसरा बाली ही समझिए। इसका निवास दुर्धर पर्वत है और यह मन, वचन और कर्म से श्री राम जी का दास है। गिरिवर लगात आवत रामा, चलत उड़ावत रेणु सिया रामा।
तरणी तेज इन रूंधे रामा, तारा तनय सुले सुसेणु सिया रामा। यह बड़े पर्वतों को लांघता आता है, जिसके चलने से धूल उड़ती है और जिसने सूर्य के तेज को भी मंद कर दिया है। इसका नाम सुषेण है, तारा इसी की बेटी है। यह कपिल सत मनहु गिरिगेरु, दिन मुख छवि जस लहत सुमेरु। सोई कपि प्रथम लंक जय जारी, प्रभु के ही लाग आवत बिहारी। यह बानर देखो जो गेरु पर्वत के समान सुशोभित है, जैसे प्रातः काल सुमेरु पर्वत की शोभा होती है। यह वही बानर है जिसने प्रथम लंका जलाई थी। हे प्रभु, अब यह न जाने क्यों आता है। अंजनी गर्भ जन्म जब भयऊ, क्षुदित जननी सत अरतस ठयऊ। तेहि कह सुपक अरुण फल खाहू, सुनत चितव इति उतचित चाहू। जब यह माता अंजनी के गर्भ में से पैदा हुआ तो भूखा हो पूछने लगा। उन्होंने कहा कि पक्के हुए लाल फल खाओ। यह सुनकर इधर उधर मनचाही वस्तु देखने लगा। बाल अरुण लखी गगन उड़ाना, ग्रसत तरणी वासो तब जाना। मारऊ वज्र चिबुक भई टेढ़ी, कोपी पवन समीर सब बेढ़ी। तब प्रातः के सूर्य को देखकर यह आकाश में उड़ गया। तब इंद्र ने यह जानकर कि यह सूर्य को खा लेगा, वज्र मारा तो थोड़ी टेढ़ी हो गई। तब पवन ने क्रोधित होकर वायु रोक दी। देव विकल होई स्तुति कीन्हा, पुलिस होई तनु असबर दीन्हा। पवन वायु ने तब तज दीन्हा, जय जयकार देव सब कीन्हा। देवताओं ने विकल होकर स्तुति की और यह वर दिया कि इसका शरीर वज्र के समान हो जाएगा। तब पवन ने वायु को छोड़ दिया और देवताओं ने जय जयकार की। विद्या पढ़त भानु के पाही, उलटी गति रवि आगे जाही। वारिधि लाघ्यऊ गोपद जैसे, यही कपीस सन जूझब कैसे। इसने सूर्य के से विद्या पढ़ी है। उल्टी गति के कारण सूर्य के सन्मुख चला गया था। इसने समुद्र गोपट की भांति लाग लिया था। अब इस कपि के से आप युद्ध कैसे करेंगे? जय श्री राम। आगे हम आपको कथा आगे सुनाएंगे। जय जय श्री राम।